हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 8 जनरल, जिसको हम टीएस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। सो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आपको गिवन है, हमें जर्नल एंट्री करना है। ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट 2023 अप्रैल 1 डिपॉजिटेड इन बैंक। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किस अकाउंट को डेबिट किया जाना है और किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाना है, रूल्स अप्लाई करके हम करेंगे जर्नल एंट्री, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। सो 2023 अप्रैल 1 डिपॉजिटेड इन बैंक। अब बैंक में हमने कैश डिपॉजिट किया है तो क्या होगा, बैंक इंक्रीज होगा एंड कैश हमारे पास से डिक्रीज होगा। बैंक भी एसेट से एंड कैश भी एसेट से। अब बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक इंक्रीज होगा, और जब एसेट्स इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम डेट डालेंगे 2023 अप्रैल 1। बैंक इंक्रीज हो रहा है, बैंक को हम डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और कैश हमारे पास से डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सो कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ओवरऑल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड 30,000 टू कैश अकाउंट 30,000। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 3 कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अब अप्रैल 3 को हमने क्या किया, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक मींस बैंक से हमने विड्रॉ किया है। बैंक से विड्रॉ का मीनिंग क्या होता है, बैंक से हमने कैश निकाला है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, बैंक से हम कैश निकालेंगे तो बैंक डिक्रीज होगा और हमारे पास कैश इंक्रीज होगा। अब कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश एसेट्स है एंड बैंक भी एसेट्स है, तो कैश हमारे पास इंक्रीज हो रहा है तो हम जो इंक्रीज होती है एसेट्स तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कैश को हम डेबिट करेंगे, और बैंक डिक्रीज हो रहा है तो बैंक को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सो एंट्री क्या होगी, सबसे पहले डेट डालेंगे अप्रैल 3, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कैश हमारे पास इंक्रीज हुआ तो कैश को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और बैंक डिक्रीज हुआ तो बैंक को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट है, 10,000 डेबिट कॉलम में लिखेंगे एंड 10,000 क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 7 वेजेस पेड बाय चेक। यहाँ पर हमने वेजेस पेड किया, वेजेस एक्सपेंसेस होता है, और एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस क्या होंगे, डेबिट होंगे। और चेक से पेमेंट किया मीन्स हमने बैंक से पेमेंट किया है, मीन्स बैंक हमारी डिक्रीज होगी। जब हम पेमेंट करेंगे तो बैंक से अमाउंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, मीन्स हमारी एसेट डिक्रीज होगी, तो बैंक को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। और वेजेस एक्सपेंसेस है तो वेजेस को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सो एंट्री क्या होगी, अप्रैल 7 वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, डेबिट कॉलम में 7,000 एंड क्रेडिट कॉलम में कितना आएगा, 7,000। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग वेजेस पेड बाय चेक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 10 चेक रिसीव फ्रॉम दीवान ₹8,500 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम ₹500। चेक इज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डे। आपको बोल रहे हैं अप्रैल 10 में कि चेक रिसीव्ड, हमें चेक रिसीव्ड हुआ है दीवान से। अब दीवान हमारे डेटर्स हैं, डेटर्स से हमको चेक मिला है, कितने अमाउंट का चेक मिला है, 8,500, और वो चेक को क्या किया, सेम डेट में हमने बैंक में उसको डिपॉजिट किया है। क्वेश्चन में आपको ट्रांजेक्शन में गिवन है कि हमें 8,500 का चेक मिला है और उसको हमने सेम डेट पे क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया है, और उसको हमने डिस्काउंट अलॉट किया 500, डिस्काउंट अलॉट किया है, और 8,500 का हमें चेक मिला है। अब चेक मिला मीन्स हमने बैंक में डिपॉजिट किया, मीन्स बैंक हमारा इंक्रीज हुआ, और एसेट्स इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सो सबसे पहले हम डालेंगे डेट अप्रैल 10, बैंक हमारा इंक्रीज हुआ, चेक हमने डिपॉजिट किया तो बैंक इंक्रीज होगा, तो बैंक को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड 8,500 एंड डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड हमने उसको डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट अलाउड क्या है, हमने उसको डिस्काउंट दिया, मीन्स हमारे लिए क्या है, लॉस। डिस्काउंट अलाउड, हमने किसी को डिस्काउंट दिया है, मिलना था हमें 9,000 लेकिन हमें मिले कितने, 8,500, तो 500 हमारी लॉस है। तो डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, लॉस। लॉस को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितना अमाउंट डिस्काउंट दिया हमने, 500। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में डिपॉजिट कितना हुआ, 8,500 एंड डिस्काउंट अलाउड हमारी लॉस है, उसको भी हम डेबिट करेंगे 500। कौन, दीवान। दीवान कौन है, डेटर्स है। अब दीवान ने हमें पेमेंट कर दिया है तो दीवान कौन है, डेटर्स। डेटर्स ने पेमेंट कर दिया तो डेटर्स हमारे क्या हो, डिक्रीज हो गए, और एसेट्स जब डिक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। दीवान कौन है, डेटर्स। डेटर्स ने हमें पेमेंट कर दिया मींस डेटर्स हमारे डिक्रीज हो गए, और डेटर्स जब डिक्रीज होंगे, एसेट डिक्रीज होगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी।
इसलिए हम यहाँ पर डेटर्स कौन है, दीवान, तो दीवान को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सो ओवरऑल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड 8500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 500 टू दीवान, टोटल कितना आएगा 9000। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम दीवान एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 12 एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पे टेलीफोन बिल, बैंक से हमने टेलीफोन बिल को पेड किया है, मीन्स बैंक ने क्या किया, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग टेलीफोन बिल पे किया है। टेलीफोन बिल क्या एक्सपेंसेस है, और कहां से पेड किया हमने, बैंक से पेड किया, मीन्स बैंक हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, बैंक से हमारा अमाउंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। और बैंक एसेट से एसेट्स डिक्रीज होगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। और टेलीफोन बिल क्या एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस क्या होंगे, डेबिट होंगे। सो एंट्री क्या होगी, अप्रैल 12 टेलीफोन बिल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे और बैंक का अमाउंट डिक्रीज होगा तो बैंक एसेट से एसेट डिक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या होगी, टेलीफोन बिल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। डेबिट कॉलम में 1000, क्रेडिट कॉलम में भी हम कितना अमाउंट लिखेंगे, 1000। नरेशन क्या आएगी, बीइंग टेलीफोन बिल पेड थ्रू बैंक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 14 दीवांस चेक रिटर्न बाय द बैंक एंड एज डिसऑनर्ड। यहाँ पर जो दीवान का चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया तो डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड का मीनिंग ये होता है कि हमको बैंक से उसका अमाउंट नहीं मिल पाया, जो हमें चेक मिला था 8500 जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया था, तो उतना अमाउंट उनके अकाउंट में नहीं था। जो अमाउंट का हमें चेक मिला था वो अमाउंट बैंक अकाउंट में उनके बैलेंस नहीं होने के कारण हमें वो उसका अमाउंट, उसका पेमेंट हमें नहीं मिल पाया, उसको हम बोलते डिसऑनर्ड। चेक वो कई रीजन से डिसऑनर्ड हो सकता है, उसके कई रीजन भी हो सकते हैं। सो यहाँ पर चेक डिसऑनर्ड होने का मींस क्या है कि दीवान का जो चेक था वो बैंक ने रिटर्न कर दिया। अब बैंक ने जब रिटर्न कर दिया तो क्या होगा इम्पैक्ट, हमें चेक किससे मिला था, दीवान से मिला था। अब दीवान का चेक हमें रिटर्न हो गया तो हमारे यहाँ पर दीवान को डेटर्स, अब डेटर्स यहाँ पर डिक्रीज हो रहे थे क्योंकि उन्होंने पेमेंट कर दिया था, लेकिन अगेन उसका चेक रिटर्न हो गया तो ये फिर से क्या हो जाएंगे, डेटर्स फिर से बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो पेमेंट मिला था वो रिसीव नहीं हुआ तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करेंगे तो हमारे डेटर्स फिर से क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और डेटर्स इंक्रीज होंगे तो हम उसको क्या करेंगे, एसेट्स इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सो हम दीवान को क्या करेंगे, डेबिट। अप्रैल 14 दीवान को हम डेबिट करेंगे क्योंकि दीवान को हमारा एसेट्स, डेटर्स, डेटर्स को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेटर्स कौन है, दीवान, सो दीवान को हम करेंगे डेबिट। और कहां से, आपको जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया था वो आपको रिटर्न हो गया, मींस बैंक से क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, तो बैंक को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सो एंट्री क्या होगी, अप्रैल 14 दीवान डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट का चेक था, 8500 एंड 8500, दोनों कॉलम में। डेबिट कॉलम में कितना आएगा 8500 एंड क्रेडिट कॉलम में कितना आएगा 8500। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग दीवांस चेक डिसऑनर्ड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 16 चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। अब चार्जेस बैंक ने डेबिट किए हैं, मींस बैंक ने चार्जेस लगाए हैं। अब बैंक चार्जेस लगाएगा मींस उसका मीनिंग क्या होगा, बैंक से हमारा अमाउंट डिक्रीज होगा। बैंक ने चार्जेस लगाए हैं तो जो चार्जेस लगाए, चार्जेस एक्सपेंसेस हैं तो एक्सपेंसेस डेबिट होंगे। और बैंक से हमारा क्या हुआ अमाउंट, बैंक ने वो चार्जेस लगाया तो बैंक से हमारा जो बैलेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो बैंक एसेट से बैंक का अमाउंट डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और चार्जेस एक्सपेंसेस है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सो एंट्री क्या होगी, अप्रैल 16 बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, डेबिट कॉलम में 400 एंड क्रेडिट कॉलम में 400। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग बैंक चार्जेस डेबिटेड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 17 गुड्स सोल्ड एंड सेल प्रोसीड डिपॉजिट इन बैंक। हमने गुड्स सोल्ड किया है और जो अमाउंट हमको मिला उसको हमने क्या किया, डिपॉजिट इन बैंक। उसको अमाउंट हमने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया। हमने गुड्स सोल्ड किया और जो अमाउंट मिला उसको हमने बैंक में डिपॉजिट किया। मींस बैंक क्या होगी, इंक्रीज होगी। बैंक का जो बैलेंस है क्या होगा, इंक्रीज होगा। बैंक एसेट से बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा, बैंक इंक्रीज होगी तो एसेट्स इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और सेल हमारे लिए क्या, रेवेन्यू है। सेल्स क्या है, रेवेन्यू। हमने गुड्स सोल्ड किया मींस हमारी रेवेन्यू जनरेट हुई। रेवेन्यू हमारी क्या हुई, रेवेन्यू जब होती है तो इंक्रीज तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सो यहाँ पर बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। सो एंट्री क्या होगी, अप्रैल 17 बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है, डेबिट कॉलम में 8000 एंड क्रेडिट कॉलम में 8000। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 19 बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन।
इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया। अब इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ये क्या एक्सपेंसेस हैं, और बैंक ने पेड किया मींस बैंक हमारी एसेट्स है, बैंक से हमारा बैलेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब बैंक पेमेंट करेगा तो क्या होगा, बैंक का अमाउंट डिक्रीज होगा, बैलेंस डिक्रीज होगा, और एसेट डिक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और इंश्योरेंस क्या है, एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इसको हम डेबिट करेंगे। एंट्री क्या होगी, अप्रैल 19 इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, 1800 डेबिट कॉलम में एंड 1800 क्रेडिट कॉलम में आएगा। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। नेक्स्ट एडिशन, अप्रैल 25 डिविडेंड कलेक्ट बाय बैंक। अब डिविडेंड मिलना मींस ये हमारी रेवेन्यू है, हमको कहीं से इनकम हुई है, कहीं से डिविडेंड हमें मिला है, मींस क्या हुआ है, हमको इनकम हुई है। और जब रेवेन्यू जनरेट होती है तो मींस हमारे को कहां से डिविडेंड मिला है, कलेक्टेड बाय बैंक, और वो बैंक में रिसीव हुआ है, तो बैंक का बैलेंस हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब हमें कहीं से डिविडेंड मिलेगा, रेवेन्यू मिलती है, तो उसके लिए क्या बैंक में डिपॉजिट किया है, तो बैंक का बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। और बैंक इंक्रीज होगा, एसेट्स इंक्रीज होगी, तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सो सबसे पहले हम लिखेंगे अप्रैल 25 बैंक का अमाउंट इंक्रीज हुआ, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और कहां से आपको मिला है, रेवेन्यू। रेवेन्यू जब इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। रेवेन्यू क्या है, आपकी डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, डिविडेंड रिसीव क्या, रेवेन्यू है, रेवेन्यू आपकी इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो ओवरऑल एंट्री क्या होगी, अप्रैल 25 बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। डेबिट कॉलम में हम लिखेंगे 2500 एंड क्रेडिट कॉलम में भी क्या लिखेंगे हम, 2500। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। सो ये हमने सॉल्यूशन किया क्वेश्चन नंबर 6 का। आपको इसमें कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।